हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की जो टाइम टेबल है वो आ चुकी है। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में हम आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथ की रिवीजन क्लास कराएंगे। चैप्टर नंबर 2 जो आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 का पूरा रिवीजन कराएंगे। जो जो प्रश्न आपके पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और जो प्रश्न 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 लिखा है साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिखा है साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा। तो आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, चूंकि साइन इनवर्स माइनस अगर थीटा होता है तो वहाँ सूत्र होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। मतलब साइन इनवर्स में जो माइनस का थीटा होता है वो माइनस का चिन्ह पहले आ जाता है और थीटा वहीं पर लिखा रहता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1। ठीक। अब इसके बाद आपने कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रखी है। तो आपको यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है 1। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे आपको लिख देना है साइन 90। तो माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिख देना है साइन 90 अंश। ठीक। तो ये तुम्हारा एक सूत्र बन गया यहाँ पर। फिर चूंकि साइन इनवर्स ब्रैकेट में अगर साइन थीटा लिखा होता था तो हमारा जो आंसर आता था वो कितना आता था, थीटा। ये होता है आपका सूत्र, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, थीटा। लेकिन ये माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का 90 अंश। लेकिन यहाँ पे हमको उत्तर जो देना है वो अंश में नहीं देना, रेडियन में देना होता है। तो 90 अंश को अगर रेडियन बनाएं तो इसको हम लिख सकते हैं π/2, माइनस का π/2। क्योंकि रेडियन बनाने के लिए π/180 का हम गुणा कराएंगे तो 90 दूनी 180 कट जाएगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान माइनस का π/2। इस प्रकार के कई प्रश्न आपके पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताएं, पूछा गया है काट इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है √3 का मुख्य मान क्या होगा। तो जैसे यहाँ लिखा है काट इनवर्स ब्रैकेट में लिखा है √3, तो आपको ये पता करना है कि जो काट इनवर्स के साथ में √3 लिखा है ये काट में किसका मान होता है। जैसे काट 30 है कि काट 60 है तो किसका होता है, आप लोगों को याद होगा। तो ये तुम्हारा किसका होता है, काट 30 का। काट 30 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पर फिर तुम्हारा सूत्र बन जाएगा कौन सा, काट इनवर्स काट थीटा बराबर थीटा से। जैसे तुम्हारे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा है, उसी प्रकार तुम्हारा काट इनवर्स काट थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर आता है। तो यहाँ कितना मान आएगा, थीटा कितना लिखा है 30 अंश, तो केवल 30 अंश मान आएगा। लेकिन हमको बनाना है रेडियन, तो π/180 से कर देना गुणा। तो 3 18 तो कितना आएगा, π/6 आएगा। तो इस प्रकार के कई प्रश्न आपके पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग अपनी बुक से इस प्रकार के क्वेश्चंस के लगाने की प्रैक्टिस कर लेना। अब हम आपको एक दूसरा टॉपिक कराएंगे जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमारा प्रश्न है, लिखा है यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a बराबर tan इनवर्स a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये तुमको एक समीकरण दिया है, इसमें हमको बताना है कि यदि ये कंडीशन है तो हमको ये a जो लिखा है इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो वो क्या होता है, ठीक है, चूँकि
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है तुम्हारा सूत्र tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। यही होता है आपका सूत्र tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपान 1 प्लस एक्स वाई। मतलब जहाँ प्रश्न में लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो इसकी जगह हम लिख देंगे इसको, तो यह हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपान 1 प्लस एक्स वाई बराबर क्या लिखा है tan इनवर्स a। अब ध्यान से देखो तो दोनों पक्षों से tan इनवर्स कट जाएगा, ये कट गया तो यहाँ क्या बचा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई बराबर यहाँ कितना बचा a। तो हमसे प्रश्न में a का मान ही पूछा गया था, तो यहाँ पर a का मान कितना आया x माइनस वाई होल अपान 1 प्लस एक्स वाई। तो ये था हमारा एक बहुत ही सिंपल प्रश्न, मतलब फार्मूले पर आधारित प्रश्न। यदि आपको ये सूत्र याद होगा तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम आपको चैप्टर 2 के जितने प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में वो सभी कराने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 ये तुमको दिया है यदि, तो तुमको सिद्ध करना है प्रूव डैट। क्या सिद्ध करना है cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y, ये हमको सिद्ध करके लाना है। अब दिया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान है π/2, तो हमसे सिद्ध करा रहा है कि cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र लिखेंगे, चूंकि cos इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y का मान कितना होता है π/2, या इसी को हम उल्टा कह सकते हैं कि साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2। मतलब थीटा जो है अगर वो सेम है तो उसका जो मान होता है वो होता है π/2। तो देखो हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया था cos इनवर्स y और सिद्ध करके लाना था साइन इनवर्स y। तो हमने क्या किया cos यानी y के पद वाला हमने यहाँ पे मान लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है यहाँ से cos इनवर्स y का मान निकाल के इसमें रख दो जो दिया है। तो यहाँ निकालेंगे हम बराबर, ये उधर जाएगा माइनस का, तो π/2 माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स y। इसको डाल देना समीकरण 1 जो तुमको दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स y का मान ये है तो ये रखेंगे इसकी जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर कितना लिखा है π/2। तो ये π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 0, ये माइनस लिखा है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आ गया cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर हो गया 0। इसको उधर पछानता कर देंगे तो वहाँ सिद्ध होकर आ गया कि cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y। तो ये था हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। तो आप लोग इन प्रश्नों को बोर्ड एग्ज़ाम में तैयार करके ज़रूर जाइएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कॉट ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो ये सवाल तुम्हारा पिछले सवालों से अलग है। पिछले सवाल में तुमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे काट लिखा है तो यहाँ पे कोई मान दिया होता था जो काट का ही होता था। तो देखो यहाँ काट दिया है, यहाँ tan दिया है, तो आपको इसको भी tan बनाना है। इसको हम tan नहीं बनाएंगे, जो ये दिया उसको बनाएंगे। तो तुमने सूत्र पढ़ा होगा, चूँकि
tan इनवर्स अगर यक्स लिखा है तो उसको हम काट इनवर्स यक्स बनाना चाहें तो हो जाता है 1/x, मतलब थीटा जो है वो चेंज हो जाता है, 1/x हो जाता है। tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x। तो देखो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ काट तो ऐसे रहेगा ब्रैकेट, tan इनवर्स 3 है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, काट इनवर्स 1/3 इस सूत्र की सहायता से। तो ये फिर तुम्हारा एक सूत्र बन गया, कौन सा, काट इनवर्स यानी कि काट ब्रैकेट में काट इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा से, काट इनवर्स थीटा बराबर थीटा से। तो थीटा कितना लिखा है यहाँ पे 1/3। तो बस ये हो गया इसका आंसर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये प्रश्न समझ में नहीं आते। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ये हमको सिद्ध करके लाना है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर कितना होता है, π/4 होता है। तो अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे तुमको सूत्र लगाना है, लिखेगो इसका लेफ्ट हैंड ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमको सिद्ध करना है क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये तुम्हारा एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, देखो ज़रा, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो सूत्र होता है तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो इससे तुलना कराते हैं तो x या कितना लिखा है 1/2, y की जगह कितना लिखा है 1/3, मतलब जो ये रूप लिखा है उसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो इसकी जगह देखो हम क्या लिखेंगे, तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस xy, 1/2 गुणते y 1/3। ठीक, अब इसको हमको हल करना है तो हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक, यहाँ लासा कितना आएगा, ऊपर 6 आएगा, तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 2 गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, बटे यहाँ देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा गुणा करने से, इसके बटे हम मान लेंगे 1, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 6 माइनस का 1 करना 1 पूरे 1/6। क्या किया हमने, यहाँ पे लासा लेकर के हल किया है, एलसीएम। तो देखो ये लासा से लासा तो कट गया, तो यहाँ कितना आया tan इनवर्स ब्रैकेट में 3 2 5 बटे यहाँ 6 में 1 गया 5, ये भी कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 का भाग 5 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ बचा कितना 1। अब आपको ये पिछले क्वेश्चन की तरीके आ गया कि tan इनवर्स 1 लिखा है, तो tan में किसका मान 1 होता है, tan 45 का। तो लिखेंगे tan इनवर्स tan 45 अंश। तो ये सूत्र कौन सा बन गया, tan इनवर्स tan थीटा का। तो किसके बराबर हो गया हमेशा, थीटा बराबर, तो थीटा कितना है 45 अंश। तो ये इसका आंसर मतलब कितना निकल गया 45 अंश। लेकिन हमको तो सिद्ध करना है कितना, π/4, तो 45 अंश को ही रेडियन में लिखा जाता है π/4, बराबर आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को बड़ी सरलता से हल कर लेते हैं। बस आपको जो हमने ये सूत्र लिखा है ये याद होना चाहिए। तो आप लोगों को यदि अभी सूत्र नहीं याद है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोगों को वहाँ पे इस वीडियो की PDF फाइल, साथ में इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF फाइल और सूत्रों की PDF फाइल मिल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, लिखा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई। ये हमारा प्रश्न है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई सिद्ध करना है। तो इसका भी हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक, अब देखो, अभी हमने आपको बताया कि tan इनवर्स 1 तो हम सीधा हल कर सकते हैं और इसमें 2 में लगा दें सूत्र जो अभी यहाँ पे हमने लगाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या था, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan में किसका मान 1 होता है, पाई बटे 4 का मतलब 45 का, tan 45 का मान 1 वही लिखा है, प्लस यहाँ हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई दोनों का गुणा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बराबर तुमको लाना है। तो देखो जरा, ये tan इनवर्स tan थीटा से कितना है, केवल थीटा मतलब पाई बटे 4 प्लस tan इनवर्स ऊपर कितना हो गया 5, नीचे कितना आया माइनस का 5। जब हम 5 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा एक बार, लेकिन चिन्ह का है माइनस का, तो आएगा पाई बटे 4 प्लस ये चिन्ह आएगा तुम्हारा tan इनवर्स माइनस का 1 आ गया, tan इनवर्स माइनस का 1। अब देखो ये tan इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, पाई बटे 4 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, हमको प्रश्न में देखो लाना क्या सीधे के पाई का मतलब 180 अंश लाना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स 1 आ गया है, अगर हम tan इनवर्स 1 की जगह मान रखते हैं पाई बटे 4 तो ये पूरा हो जाता है 0, लेकिन हमको 0 तो प्रूव करना नहीं। तो देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा tan 225 अंश का जो मान होता है वो भी 1 होता है। अब इसको रेडियन बनाना है, अगर 225 को किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से इसको 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 20, 9 से काटेंगे 9 18 9 अपना 45, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 55 25, तो कितना आएगा 5 पाई बाई 4 आएगा। मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई बटे 4 माइनस 5 पाई बटे 4, यही तो लिख सकते हैं, वो भी किस चिन्ह के साथ में, ये तीसरे में जा रहा है, किसमें तीसरे में, तो यहाँ जब एलसीएम सेम है तुम्हारा, ठीक, जब एलसीएम सेम है तुम्हारा तो पाई में 5 पाई घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 4 पाई बटे कितना आएगा 4, तो 4 4 वो भी कैंसिल, तो कितना आया माइनस का 5 आया। लेकिन हमको प्रश्न में क्या था, प्लस चिन्ह के साथ लाना था। तो देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा मान निकल के आया है वो उसको हम यहाँ पे जो लिखा है मान 1 जो लिखा है यहाँ पे 1, इसको हमको लिखना चाहिए था 5 पाई बाई 4। ठीक, ये गलती हुई तुम्हारी, 5 पाई बाई 4, जो ये निकल के आया इसकी यहाँ लिखना था पाई बाई 4, तो यहाँ कितना आ जाता है फिर देखो जरा, 5 पाई में 1 पाई घटता तो 4 पाई बटे 4, तो कितना आ जाता पाई आ जाता, बराबर राइट हैंड साइड। तो ये था तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8 बराबर सिद्ध करके लाना है पाई बटे 4। ये एक प्रश्न दिया है और इसका जो आंसर है हमको कितना लाना है पाई बटे 4। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र वो भी देख लो। तो हमारा सूत्र होता है चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसी प्रकार आपको भी ये सूत्र आने चाहिए। ठीक, तो ये होता है हमारा सूत्र, x का मान है 1/2, y का मान है 1/5, z का मान है 1/8।
जो ये लिखा है उसकी जगह हम ये लिख दें, तो लिखते हैं ज़रा, बराबर tan इनवर्स लिखा x प्लस वाई प्लस जेड मतलब तीनों का योगफल 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस एक्स वाई मतलब एक्स वाई 1/2 गुणते 1/5 माइनस वाई जेड 1/5 गुणते 1/8 माइनस वाई जेड जेड एक्स मतलब 1/2 गुणते 1/8। ठीक, अब इसको हल करना है हमको। तो tan इनवर्स ऊपर का लासा कितना होगा तुम्हारा, ऊपर का लासा होगा 40, 8 5 40 और 2 उसमें शामिल है, तो लासा हो जाएगा 40। 2 का भाग 40 में जाएगा 20 बार, तो यहाँ 20 आ जाएगा, प्लस 5 भाग 40 में जाएगा 8 बार, प्लस 8 भाग जाएगा 5 बार, बटे यहाँ पे 1 माइनस 1/5 दूनी 10 माइनस 1/8 पंचे 40 माइनस 1/16 8 दूनी 16 बराबर tan इनवर्स। तो ऊपर कितना हो गया 20 और 28, 28 5 33/40, 33/40 बटे यहाँ पे लासा कितना ले लें हम 80 ले लें, तो 80 इसके बटे 1 मान लेंगे, 1 का भाग 80 में जाएगा 80 बार, तो यहाँ 80 माइनस 10 का भाग 80 में जाएगा 8 बार, माइनस 40 का भाग जाएगा 2 बार, माइनस 16 का जाएगा 5 बार, बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा 33/40 गुणते 80 चला जाएगा ऊपर, बटे ये देखो ये 80 लिखा प्लस का, इसमें घटाओ 8 2 10 5 15, तो 80 में 15 घटाओ कितना बचेगा 65 कि 66 बचेगा तुम्हारा। 8 2 10 5 15, कहीं गलती हो गई लगता तुम्हारी। अब गलती कहाँ हुई देख लो ज़रा, ये 5 दूनी 10 8 5 40 8 दूनी 16, लासा लिया हमने 80 तो 80 जाएगा, 10 8 80 40 दूनी 80 16 50 80, सब कुछ तो सही है। तो हमारा प्रश्न कहाँ गलत हुआ, अभी देखो गलत कहाँ हुआ है, ये छूट गया है माइनस का एक्स वाई जेड, इसमें तो माइनस एक्स वाई जेड मतलब तीनों को गुणा 1/2 गुणते 1/5 गुणते 1/8, तो ये माइनस कितना आएगा 1/8 5 40 दूनी 80 आएगा, ये छूट रहा है माइनस का 1/80। फिर इसको हल करते हैं हम, तो ऊपर भी लासा कितना आ जाएगा 80, तो यहाँ आ जाएगा 33 दूनी 40 दूनी 80 2 बार जाएगा, 33 दूनी 66 माइनस का 1 बटे यहाँ कितना बचेगा 80 माइनस 8 2 10 5 15 बटे 80, 80 से 80 कट जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स 66 में 1 गया 65 बटे 80 में 15 गया 65, ये भी कट गया, कितना है tan इनवर्स 1। तो अभी तक जितने प्रश्न हमने कराए उसमें लगभग यही आता है। तो tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4, तो सूत्र बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, कितना आंसर आएगा थीटा केवल मतलब 5/4 बराबर राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2018 और 2020 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न के 2022 में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लें। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप लोग इस चैप्टर से जितने प्रश्न आज आपको कराएंगे केवल इतने प्रश्न तैयार कर लोगे तो आपका जो ये चैप्टर है इससे अच्छे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखो ज़रा, ये भी तुम्हारा सवाल कठिन नहीं है, सरल है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न कैसे आएगा, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र होता है तुम्हारा 2 tan इनवर्स
x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पढ़ा ज़रूर होगा आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है तो, कि 2 tan इनवर्स का जो मान होता है वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सवाल देखो, तो सवाल में ये वाला टर्म लिखा, ध्यान से देखो तो, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह कितना हो गया ए, तो यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए। ठीक, इसी बार यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स बी। तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में क्या बनेगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो इसका सूत्र हमने आपको पीछे कराया था प्रश्न नंबर शायद 3 में, जहाँ पे लिखा था यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a, तो a का मान ज्ञात करो। तो वही सूत्र बन जाएगा a माइनस बी वाला, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी बराबर राइट हैंड साइड। तो देखो कितना छोटा सा प्रश्न था, बस आपको क्या है फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है वो फार्मूले पर ही आधारित है। यदि आप लोग फार्मूले नहीं याद करोगे तो आप लोगों को ये जो प्रश्न है बहुत ही टफ लगेंगे और आएंगे नहीं। तो आप लोग जो इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को ज़रूर तैयार कर लें। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न लिखा है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बटे 2, तो सिद्ध करके हमको क्या लाना है देख लेते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने आपको पिछली वीडियो में कराया था, जहाँ पे हमारा प्रश्न था अल्फ़ा बीटा गामा में। मतलब यहाँ लिखा था tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर पाई बटे 2। तो सिद्ध करना था अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर 1। तो उसी के आधार पर ये भी प्रश्न हमारा हल होगा। तो देख लेते हैं जल्दी से इस प्रश्न को भी। तो ये हमारा एक सूत्र लिखा है जो अभी हमने आपको यहाँ पे लिखा था, जिसमें हमारा क्या था प्रश्न हमारा था कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 वाला। तो हमने सूत्र लिखा था वही यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसकी जगह, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर कितना दिया है पाई बटे 2 दिया है। अब जो tan इनवर्स इधर है, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, मतलब हो जाएगा tan पाई बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan पाई बटे 2। अब tan पाई बटे 2 मतलब tan 90 अंश। तो आप लोगों को tan 90 अंश का मान मालूम होना चाहिए। तो tan 90 अंश का मान कितना होता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम लिख क्या सकते हैं, उसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर जो इनफाइनाइट है उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो जो इनफाइनाइट है उसको हम लिख सकते हैं 1/0, 1/0, क्योंकि इनफाइनाइट को हमेशा 1/0 ही लिखा जाता है। अब यहाँ से करा देना क्रॉस गुणा ऐसे, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यही आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर। अब 0 गुणा इसमें कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब हमको जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से इसको बना लो। ये तीनों माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। यहाँ कितना बचेगा 1 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, या इसको इधर कर दो इसको उधर कर दो, तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 1। तो ये हमारा प्रश्न नंबर जो 10 हमने आपको कराया उसका प्रूव्ड। तो इस प्रकार आपका जो ये प्रश्न है वो प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न हल कराए हैं। यदि आप लोग इन 10 प्रश्नों को और इनसे संबंधित टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में
इस चैप्टर से ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको ना आए। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर यदि आप भी पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में मैक्सिमम नंबर से पास हो सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।